उन्होंने नासा की वेबसाइट चेक की और पाया कि मार्स को एक्सप्लोर करने का नासा के पास कोई प्लान ही नहीं था। और इसी मूवमेंट में उन्होंने डिसाइड किया कि उनका अगला मिशन होगा मार्स को एक्सप्लोर करना। इलॉन ने वर्ल्ड के बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट से मुलाकात की और खुद को रॉकेट साइंस की किताबों में इमर्स कर दिया, जिससे वो खुद रॉकेट साइंस में एक्सपर्ट बनने लगे। इलॉन ने लाइफ टू मार्स फाउंडेशन लॉन्च कर दी और मार्स ओएसिस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका मेन एम था मार्स में एक प्रेशराइज्ड ग्रीन हाउस भेजना और वहां मार्स का पहला पौधा उगाना। उनका ऑब्जेक्टिव था दुनिया के सामने प्रूव करना कि मार्स में जिंदगी हो सकती है। वो इस एक्सपेरिमेंट को कैमरास के थ्रू पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे और वापस मार्स एक्सप्लोरेशन में पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जगाना चाहते थे। इलॉन का प्लान था कि वो रशिया से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदेंगे और उन्हें लॉन्च व्हीकल की तरह यूज करेंगे। उन्होंने कुछ एरोस्पेस एक्सपर्ट्स के साथ रशिया की ट्रिप प्लान की, लेकिन रशियंस के साथ उनके नेगोशिएशंस कभी ठीक से हो ही नहीं पाए। वापस आते हुए फ्लाइट में जहां उनकी टीम डिसअपॉइंटेड बैठी थी, वहीं इलॉन लगातार लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी टीम को कहा कि अब हम खुद ही रॉकेट बनाएंगे। उन्होंने लैपटॉप में रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और लॉन्च के सभी कॉस्ट्स को कैलकुलेट कर लिया था। उन्हें रियलाइज हुआ कि रॉकेट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं उनकी कॉस्ट फाइनल रॉकेट के कॉस्ट की केवल 2 से 3% होती है। बाकी सारा खर्चा बेटर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कम किया जा सकता है। इलॉन को समझ आया कि स्पेस इंडस्ट्री की असली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कोई मार्स एक्सप्लोर नहीं कर रहा, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि इंसानों के पास ऐसा करने के लिए अफोर्डेबल रॉकेट्स ही नहीं थे। इसीलिए अब वो स्पेस इंडस्ट्री को बदल कर रख देने वाले थे और इसी तरह स्टार्ट हुई स्पेस एक्स। जून 2002 में इलॉन ने एक 75,000 स्क्वायर फीट का वेयरहाउस खरीदा और उसे एक मॉडर्न रॉकेट फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया और बोइंग और नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड के बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को